कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यार प्यारी कमेंट के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। और आपको मैं बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी ही आपको लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड कपल, और लड़के की बात है मैरिड कपल हो गए, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हो गए, ठीक है। और ये सभी जनरल्स के लिए होती है, इसे कोई भी दे सकता है, छोटा बड़ा, तो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, ठीक है। इस रीडिंग को किसी के लिए भी देखा जा सकता है, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। और जो टेम्पलेट्स रीडिंग होती है और किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9501593516 पर। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं हम उठाते, तो व्हाट्सएप मैसेज करके अपना आप रीडिंग करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और आज के रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आपके जो पर्सन हैं जी, उनके जो दिल में है वो आपसे आखिर ऐसा क्या है जो वो कहना चाहते हैं आपसे, आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए, या फिर अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और शफलिंग पे ध्यान देना है, क्लेम जरूर से करना है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट हो पाऊँ, और जो भी रीडिंग निकल कर आए आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। और रीडिंग को एंड तक देखिए ताकि आपको कोई क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, रीडिंग के वक्त पॉजिटिव ही सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव ही सोचिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही लाइफ में होता है। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरी चीज़ें सोचेंगे तो बुरा होगा, नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। रीडिंग के वक्त पॉजिटिव हो जाइए, पूरी तरह से खुश हो जाइए ताकि आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो, अच्छे से आपको मैसेज मिले। इसलिए बार बार कहती हूँ, पुण्य दान कीजिए, चींटियों को अनाज डालिए, गाय को पेड़ा डालिए, गौ माता को, और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखिए, यानी कि उनको कुछ ना कुछ जो हमें पुण्य कर्म है हमारे, हमें करने चाहिए, उनको कुछ खिलाना चाहिए, जो भी सुविधा हो। चींटियों को अनाज डाल सकते हैं, कबूतर जो होते हैं, पंछी होते हैं, उनको दे सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको ये सब करना, ताकि आपके अच्छे कर्म बने, पुण्य कर्म बने, जो आपके बैड कर्म है वो पीछे रह जाएं। और यूनिवर्स का हमेशा धन्यवाद करते रहिए, थैंक यू बोलते रहिए, एंजल का थैंक्स बोलिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आता है, हमारी लाइफ के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, हमारे लिए एक नई ऊर्जा अंदर संचालित होती है। मेडिटेशन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आप जिसका भी आप नाम लेते हैं। होते छोटे छोटे लेकिन पावर इसके बड़े बड़े होते हैं, ठीक है जी। और ये हो गया आपके लिए जो आज की जो रीडिंग है वो स्टार्ट ही एक टाइम से, ठीक है। तो मैं इंजन नंबर देखती हूँ। आज का इंजन नंबर 777 का इंजन नंबर है। 777 यानी कि सत्य, ठीक है। आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति आपको सचेत रहना है, और आपका खुद का जो माइंड है आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या है आपके पास, हम अलग अलग डेक में से काट लेंगे, ठीक है। और क्लेम आपको ज़रूर से करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, आपको क्लेम करना है। जय माँ काली, हर हर महादेव, और जय बालाजी, जय गणेशा, जय हनुमान जी, जय लड्डू गोपाल जी। आपको क्लेम जरूर से करना। हर हर महादेव। ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो आपको वो बताना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, मुझे बताएं। इस वक्त जो व्यूअर देख रहे हैं, जो भी इनके माइंड में है, जो भी ये सोच रही हैं, इनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड करें। क्या वो कहना चाहते हैं, यूनिवर्स गाइड करें। ओम शिवाय, हर हर महादेव।
किंग ऑफ सोर्ड, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? आखिर आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं? क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं? किंग ऑफ सोर्ड का 10 स्टार का कार्ड बिल्कुल सीधा आया है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मेरे पास 2 सोर्ड के कार्ड है, 10 स्टार का, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यानी कि आपके पर्सन 4 कार्ड ही आए हैं, लेकिन 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं। ठीक है, 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं, तो मुझे आप इनका सजेशन आपको बताना भी पड़ेगा मुझे, यानी कि जो भी उल्टे कार्ड आते हैं ना, तो हमें इनकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो बतानी पड़ेगी। यानी कि अगर ये सीधे आते तो पॉजिटिव माने जाते हैं, जब ये उल्टे आते हैं तो इनका ये थोड़े नेगेटिव होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी एनर्जी जहाँ पर आपकी भी होगी, जिसके साथ जितनी रेजोनेट करे उतनी आपको लेनी है। ठीक है, और 2 ऑफ सोर्ड, देखिए सोर्ड के कार्ड आ रहे हैं, सोर्ड के कार्ड है, यानी कि सैड, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि जो पर्सन अपनी कुछ एनर्जी जो है अपने अंदर इमोशन दबा कर रखना, और जो भी करता है जो जल्दी जल्दी कुछ भी करना है जल्दी जल्दी, यानी कि ये पर्सन थोड़ा जल्दी में ही रहता है हमेशा। इसको कोई रिजल्ट चाहिए वो भी जल्दी जल्दी, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि सारे इमोशन इस पर्सन ने अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं। सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर है, सब कुछ पावर है, लेकिन इमोशन जो है इसके अंदर दबा के रखना। ठीक है, हर चीज़ में जल्दबाजी, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ जो पर्सन नहीं जाएगा, जे उल्टी दिशा में भागने वाला पर्सन है। यानी कि जे ज़्यादातर जो पर्सन मुझे सैड ही लग रहा है यहाँ पे, और ये जल्दी जल्दी में कारण हर चीज़ में जल्दबाजी, हर चीज़ में जल्दबाजी। तो ये पर्सन 10 स्टार का कार्ड बताता है, जो पर्सन अपने लिए कहीं ना कहीं अपने लिए इसने बहुत कुछ किया, यानी कि अपने लिए करना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए सोचना, अपने लिए। ठीक है, जो भी करना इसे अपने लिए ही करना, यानी कि अगर इस पर्सन को खुशी चाहिए तो वो अपने लिए, आपके लिए नहीं, अपने लिए खुशी, ये ऐसा पर्सन है। और जो भरोसा नहीं करता है, विश्वास ना करना, खास करके जो पर्सन आप पर भरोसा नहीं करता है, ये मुझे जहाँ पे कुछ नाइट की एनर्जी आ रही है, हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जब कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी है कि कभी कभी आप कहीं गए होंगे, कहीं किसी ऐसी जगह पे, जैसे शॉप वगैरह हुई, कोई कॉफ़ी शॉप हो गई, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो गया, कि शाम के वक्त आपने कोई भी इस पर्सन के साथ कुछ पल बिताए हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मुझे शाम की एनर्जी आ रही है, नाइट की एनर्जी आ रही है, रात की नहीं, यानी कि जो शाम होती है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जो पर्सन अब वो भरोसा नहीं कर रहा है, विश्वास, यानी कि विश्वास नहीं, आप पर भरोसा नहीं करता है। हालांकि खुद इसने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें की हैं, इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और ये आपको परेशान करके खुद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान है। ये आपसे कहना चाहता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। ये पर्सन बहुत ही परेशान है, और ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है। ये पर्सन, इसने कुछ ऐसा किया है कि इसे अब पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये कार्ड ये भी बताते हैं कि इसने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, सेपरेशन में दिया, यानी कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट मुझे जहाँ लग रहा है, सेपरेशन मुझे जहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे थोड़ी। ठीक है, और पास्ट में जो आपको ये नेगेटिविटी दे रहा है, टॉक्सिक नेगेटिविटी, टॉक्सिक रिलेशन, इसी कारण ये आपको इस हाल में इसने छोड़ा है। तो जो कहना चाहता है कि ये पर्सन आपसे ये कहना चाहता है इन कार्ड्स के थ्रू कि पास्ट में इसने ऐसा कुछ किया है, तो ये आपसे ये कह रहा है कि ये देखिए भरोसा ना करना, विश्वास ना करना, क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहता है, इसका डबल माइंड रहता है, ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता।
सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा इसके लिए सही क्या है, इसे ये नहीं पता है, क्योंकि ये हमेशा जल्दबाजी में रहता है। जहाँ आप कहेंगे उधर नहीं भागेगा, ये रॉन्ग दिशा में भागेगा, ठीक है। और जो पर्सन क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि जो पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है और ये आपसे कहना चाहता है कि मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, ठीक है। एक तो होता है कि कोई मानता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चीज़ें आपसे कहना चाहता है, यानी कि जो नहीं कहता है, नहीं कह पाता है, वो चीज़ ये कहना चाहता है कि मैं अपनी गलतियाँ मानता हूँ, लेकिन मुझे वो सच नहीं दिख रहा है जो आपका सच है, वो मुझे नहीं दिख रहा। यानी कि अगर आप परेशान हो तो इसे नहीं दिख रहा है। अगर जो चीज़ आप इसे कहना चाहते हैं कि आप और इनका बहुत हो चुका है, आप इन्हें बहुत प्रॉब्लम, आप इनको, यानी कि आप इनको बहुत प्रॉब्लम दे चुके हैं, यानी कि जो पर्सन आपको बहुत प्रॉब्लम दे चुका है, अगर आप इन्हें कहना चाहेंगे तो ये समझेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपसे कह नहीं पाता, यानी कि जो इसने गलतियाँ की हैं ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मानता ज़रूर है। ईश्वर के सामने ये चीज़ें मानता है, ठीक है, जो वो ये आपसे नहीं कहना चाहता। दूसरों के आगे बोलना, दूसरों के आगे कहना, दूसरों से कहना, और ये चीज़ें इनको आपसे कहनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ तो ये ईश्वर के आगे कबूलते हैं ये चीज़, जहाँ फिर ये दूसरों के सामने कबूलते हैं। यानी कि हो सकता है जी अपने अपने फ्रेंड्स जो हैं, इनके फ्रेंड सर्कल है जो इनका, उनसे कहते होंगे कि ये, ठीक है, कि मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जल्दी जो पर्सन अपनी बातों से भी मुकर जाते हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी जहाँ पर, यानी कि सच को ना देखना, एक ऐसी एनर्जी में बंधना, एक ऐसे रिश्ते में बंधना, वहाँ पर इसे कोई परेशान करता है तो जो आसानी से उस चीज़ को सह जाएगा, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तब ये पर्सन टेंशन में पड़ जाता है कि आपके सामने ये क्या बोले, ये क्या कहे, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर, और आप दोनों का सेपरेशन है जहाँ साफ नजर आ। ये जो उल्टे कार्ड आए हैं, रिवर्स में आए हैं कार्ड, जो वो यही कह रहे हैं, रिवर्स में आना कि पास्ट की एनर्जी है, सोर्ड के कार्ड है, तो ये सैड है, ये आपसे यही कहना चाहता है कि मैं देखिए, मैंने कहा ना ये सैड है, सोर्ड का मतलब ये बिल्कुल सैड है, अकेला है जो पर्सन। ये सब करके इसने आपको अकेला छोड़कर अगर आपके साथ धोखा किया है, अगर इसने आपके साथ कुछ ऐसी, जहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि पास्ट में आपका नो कॉन्टैक्ट है और इसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा किया है, परेशानी में तनाव दिया है आपको, अगर ये सब किया है तो ये आपसे ये कहना चाहता है कि मैं अकेला हूँ, ये सब करके मैं खुश नहीं हूँ, मैं भी अकेला हूँ आपकी जैसे। और ये चीज़ मानता है कि हाँ मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, हाँ मैंने ये किया, लेकिन आपके सामने बोलने की इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ ये कर चुका है, इतना कुछ कर चुका है, तो ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है और बहुत ज़्यादा पछतावे में है। ये कहना चाहता है कि मैं भी अकेला हूँ, मैं भी पछतावे में हूँ, परेशान हूँ, कहीं ना कहीं ये परेशान में है ये पर्सन। हर हर हाँ, मैंने कहा ना जी आपसे ये कहना चाहता है कि सोर्ड का कार्ड है कि देवी सोर्ड का है, 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है। स्टार्टिंग में ही पता चल गया रीडिंग का, सोर्ड के कार्ड आ रहे हैं, सोर्ड के कार्ड, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड और 9 का कार्ड, द हार्फिट का कार्ड, ठीक है, और ये 3 ऑफ सोर्ड। यानी कि जो पर्सन आपसे कहना चाहता है कि हाँ मैंने आपका दिल तोड़ा है, वो जो कह नहीं पाता है वो ये है कि इसका भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकन है। अगर आपको तकलीफ दी है, आपके साथ धोखाधड़ी की है, अगर आपको चोट पहुंचाई है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि हाँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, ये मानता है ये चीज़, लेकिन आपके सामने इसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। जो सच्चाई इसे कबूलनी चाहिए वो ये नहीं कबूलता है, जो इसे कबूलना चाहिए, जो बोलने की हिम्मत होती है ना, कहते हैं ना कि जो सच है वो भाई मुंह पर बोलो, लेकिन इसमें नहीं हिम्मत। फील करता है किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि जी अंदर अपनी भावनाओं को दबा कर रखता है ज़बरदस्ती, आपको नहीं बताएगा जी, ठीक है। इसने आपका विश्वास खो दिया, स्टार का कार्ड, अपने लिए जिया जी, आपके लिए नहीं जिया। और सोर्ड के कार्ड बताते हैं कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकन और अकेलापन, वो जो चीज़ आपसे जी कहना चाहता है और नहीं कह पाता है, किस मुंह से कहेगा,
किस मुंह से कहेगा ये पर्सन कि हाँ मैंने ये सब किया है। सारे के सारे सोड के कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स 3-4 कार्ड छोड़कर बाकी सोड के। देखिए सैड, दिल तोड़ना, दिल टूटना, अकेलापन, तनाव, ये पर्सन आपसे ये कहते देखिए कार्ड कैसे बिखर गए सारे के सारे। और द टावर का कार्ड, यानी कि टावर मूवमेंट, कहीं ना कहीं दिल ही नहीं, इस पर्सन ने अपना घर भी तोड़ा, यानी कि सब कुछ टूटा बिखरा हुआ। और ये आपसे यही कहना चाहता है, ठीक है, परिवार का बिछड़ना, 2 कपल का बिछड़ना, 2 प्यार करने वालों का अलग होना, जहाँ फिर एक ही परिवार में रहते हुए आप दोनों की अच्छे से बातचीत ना होना, इस पर्सन का कुछ ऐसा करना कि जिससे आपका हार्ट ब्रेकन हुआ, बहुत दिल टूटा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी वजह से हुई हैं, इस पर्सन की वजह से। ये अपने सारे के सारे इमोशनली नहीं छुपाता, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाता है, ठीक है, या फिर छुपाता आया है। आपको मेल फीमेल, ठीक है, आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है, मैं दोनों के लिए करती हूँ, ठीक है, तो मेल के लिए भी होती है, फीमेल के लिए भी, ठीक है। छुपाती है, छुपाता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से समझिएगा, ठीक है। और क्या कहना चाहता है जी पर्सन आपसे? 6 ऑफ वॉन्ड, यानी जो पर्सन कहीं ना कहीं अटका हुआ है, रुकना, आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना, प्यार में, रिलेशन में आगे ना बढ़ना, रिश्ते में आगे ना बढ़ना। अगर ये पर्सन अपना पहला कदम उठाएगा तभी आप उठाएंगे ना। ये रुका हुआ है, रिश्तों में रुका हुआ है, अटका हुआ, रिश्तों में अटका हुआ ये पर्सन। ये पर्सन कहना चाहता है आपसे कि जो भी टूटा है, जो भी बिखरा है, मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो टूटा हुआ बिखरा हुआ, ठीक है, समेटना चाहता है। ये आपके साथ फैमिली को देखता है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, कहीं ना कहीं खुशियाँ बांटना चाहता है, रिश्ता स्टेबल करना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है। ये रिश्तों का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये आपको अपना रिश्ता मानता है, लेकिन जो आप हो, जो इसकी लाइफ में मायने रखते हो, वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे, मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट के साथ साथ 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन रिश्तों को लेकर, इस पर्सन ने बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक तरह की धोखेबाजी मुझे जहाँ लग रही है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है जो पर्सन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा इसने सपोर्ट नहीं की है, जहाँ फिर इसने रिश्ता आपके साथ पैसों से निभाया है, ठीक है, जहाँ फिर कहीं ना कहीं आपने इन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे जहाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लाना, जो स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में नहीं है। फाइनेंशियल इसको हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, जहाँ फिर इसने कभी आपके साथ पैसों को लेकर रिश्ता निभाया हो, जहाँ इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हो, ठीक है। जो पर्सन आपसे ये कहना चाहता है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आया है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पैसा कारण हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल्स है ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है, जहाँ फिर कोई और किसी और को आपके हक देना, जो आपका है वो किसी और के हिस्से में आना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, ठीक है, आपको ना देना, यानी कि पैसों की ज़रूरतें पूरी करना। कहीं ना कहीं जो पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि मैं तो भाई पैसा कमाने में बिजी था, जहाँ बिजी हूँ, मैं तो पैसे के लिए सब कर रहा हूँ, मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ फिर जो अपना पैसा, जहाँ फिर टाइम, कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, ठीक है, ये मुझे जहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है, किसी और को देना। क्योंकि अगर कप की एनर्जी होती तो अलग बात थी, कप नहीं है, यहाँ पे पैसे की एनर्जी है, ठीक है। यानी कि ये आपसे कहना चाहता है कि पैसों के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन
पैसों की खातिर जो आप हो सकता है कि पैसों के लिए जो पर्सन आपसे दूर चला गया है कहीं ना कहीं, इसने दूरियां बना ली हैं। जहाँ तो ये दूरियां किसी और के कहने पर बनी हुई है, या फिर थर्ड पार्टी के कहने पर बनी है, या फिर कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी कोई हो सकता है कि कोई किसी का पार्टनर पैसा कमाने में बिजी है, अपने काम में बिजी है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, ये भी एनर्जी है। हो सकता है जो पर्सन आपके साथ हो लेकिन आप रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां आ गई हो, पैसे के चक्कर में आप पर इसका ध्यान ना गया हो, ये भी एनर्जी है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पक्ष आया है, ठीक है, थर्ड पार्टी है कोई, जिसके कारण ये आपको पैसा ना देकर थर्ड पार्टी को पैसा देता है, यानी कि बहाना बनाना, ठीक है, आपको ना पूछना, थर्ड पार्टी को दिखाना, उनके साथ बात करना, आपको ये दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आपका दिल टूट रहा है। ये चीज़ इस पर्सन को नहीं नज़र आ रही है, आपका दिल टूटा ही नहीं, बिखरा हुआ है, ये इसको नज़र नहीं आ रहा है। और जो चीज़ आपसे कहना चाहते हैं वो ये है जिसके सामने ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं, इस बात के सामने कमज़ोर पड़ जाती है ये पर्सन। आपसे ना कहना, आपसे बात ना करना, किसी और के सामने एक्सेप्ट करना, लेकिन आपके सामने ये इमोशन को कंट्रोल कर लेना, आपको ना बताना अपने दिल की भावना है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे कहना चाहता है कि मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं बस बाहर निकलना चाहता हूँ इस रिलेशन से, जहाँ इस जगह से जहाँ पर मैं अटका हुआ हूँ। मैंने कहा ना जी अटका हुआ है ये पर्सन, तो जो कहीं ना कहीं निकलना चाहता है, ये खुद बाहर की तरफ देख रहा है और इसके हाथ में वॉन्ड्स भी है, ये निकलना चाहता है। एक पड़ी हुई है जहाँ साइड पर, लेकिन एक इसके हाथ में। कहीं ना कहीं जो पर्सन की हेल्थ भी मुझे जहाँ पर ठीक नहीं लग रही, हो सकता है इस पर्सन की हेल्थ ठीक ना हो, कहीं ना कहीं हो सकता है पैसे कमाने के चक्कर में, भाई किसी दूसरे के चक्कर में इसने अपनी हेल्थ खराब कर दी, यानी कि ये निकलना चाहता है। ये निकलना चाहता है, जाना चाहता है, ये आपसे ये कहना चाहता है। जहाँ तो ये आपकी लाइफ में लौटना चाहता है, ठीक है, जहाँ पर आपसे दूर जा रहा है ये पर्सन। हो सकता है कि आपसे जहाँ पे ये भी एनर्जी की आपसे तो दूर जा चुका है, हो सकता है ये वापस आने की एनर्जी, चैरियट का कार्ड, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है जी, यहाँ पर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करें। फोर ऑफ पेंटाकल्स, जिद ना छोड़ना, पैसे की तरफ भागना, पैसों के लिए भागना, अपने लिए करना। मैंने कहा ना जी पर्सन अपने लिए सब कुछ अपने लिए करता है जी। 10 स्टार का कार्ड, कि अपने नाम करना, अगर पैसा प्रॉपर्टी सब अपने नाम करना, ठीक है। पैसे को भैया संभाल संभाल के जो पर्सन रख रहा है देखिए कैसे, और गलत डायरेक्शन में इमोशन को बिल्कुल हाइड करके रखना और आप पर भरोसा ना करना। जी आपसे ये कहना चाहते हैं जी पर्सन कि इसने आपका हार्ट ब्रेकिंग किया, इसने आपको अकेलापन दिया, और जो सच को नहीं देख पाते हैं, डबल माइंड में रहते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, कबूल करते हैं ईश्वर के सामने कि हाँ मैंने आपका दिल तोड़ा, मैंने आपको पछतावा दिया, मैंने आपको परेशान किया, ठीक है। जी आपसे ये कहना चाहते हैं, देखिए ये पर्सन की स्थिति आपको जी इतनी तकलीफ देकर खुद कहाँ खुश है जी पर्सन, आपको इतनी तकलीफ दी है तो खुद भी जो डिस्टर्ब है इन चीज़ों से, खुद भी ये कहना चाहता है आपसे पर्सन कि मैं भी अकेला हूँ, मैं भी तकलीफ़ में हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी निकलना चाहता हूँ, ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की एनर्जी की पैसों के लिए कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्ट करता हुआ, जहाँ पर पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थनाएं ये पर्सन कर रहा है आपके लिए। ये आपको अपनी सपोर्ट मानता है, आपके साथ ये अच्छे पलों को याद करता है। इनको लगता है कि जो आपकी एनर्जी में आकर ये पर्सन खुशी महसूस करता है, वो किसी और की एनर्जी में इसे खुशी महसूस नहीं होती है। जो आपके साथ ये सुख महसूस करता है, किसी और के साथ नहीं कर पाता है। भले जो पर्सन सच को नहीं देख पाता, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है इसमें। 10 ऑफ सोर्ड की फिर से कार्ड है, दूरियाँ।
हो सकता है ये पर्सन इसीलिए आपसे बात कह नहीं पाता है क्योंकि आपने हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो। तो कहे ये पर्सन आपको कहना चाहता है, कहे कैसे, बोले कैसे, बताए कैसे? अगर नो कॉन्टैक्ट है, दूरियां हैं, तो बोले कैसे? हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे जहाँ जिद्दी घमंडी भी लग रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन अपनी जिद के कारण आपसे बात ना कह पा रहा, अपने दिल की बातें आपको ना बताना, क्योंकि अगर एक कदम उठाएगा तभी बात होगी ना। क्यों कर रहा है जी ऐसा? यूनिवर्स गाइड करें, क्यों कर रहा है जी पर्सन ऐसा? पेज ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है जी पर्सन किसी दो रिलेशन में मुझे लग रहा है, किसी और रिलेशन में मुझे पर्सन लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखिए जहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड यानी कि अपने दिल की बात ना बताना, आपसे ना कहना, ये यही चीज़ें इशारा कर रही है। आपके सामने ये दिखाना कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, ठीक है, डबल माइंड रहना इस पर्सन का, और अपने आप को व्यस्त दिखाना, बिजी दिखाना, और आपको ये चीज़ दिखाना कि मैं तो भैया पैसे कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं तो बिजी हूँ, ठीक है। और किसी टू सिचुएशन में फंसा हुआ जी पर्सन, और आपको अपने दिल की बात ना बताना। अगर आपके दिल में है कुछ तो आपको ना बता पाना। एक स्टेबिलिटी नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, ध्यान कहीं और है, ठीक है, लेकिन चल कहीं और रहा है, जा कहीं और रहा है। और ऐसे चक्कर में भैया आपसे कितना दूर जा चुका जी पर्सन। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा, मुझे नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा। अगर आप साथ में भी हैं तभी मुझे लग रहा है कि बहुत दूरियां बन चुकी हैं आप दोनों। कहना जो बहुत कुछ चाहता है लेकिन स्टेबल नहीं है, तो कैसे कहे आपसे। और द फूल का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इतनी मूर्खताएं दिखाई हैं, इतनी ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी मुझे जीरो लग रही है। आईक्यू लेवल इस पर्सन का जीरो, यानी कि बुद्धि होते हुए भी ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी कि बेवकूफ़ों भरे काम करना। और बेवकूफ़ों भरे काम क्या करता है, अगर दिल की बात आपसे कह दे तो सॉल्व हो जाए, ये आपसे उल्टा जी आपसे झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करनी, आप दोनों के झगड़े क्रिएट करनी, प्रॉब्लम, झगड़े की प्रॉब्लम बना देता है जी। और ये आपसे कहना चाहता है, और ये आपसे ये कह रहा है कि झगड़े की वजह आप हो, ठीक है, आप मुझसे झगड़ा करते हो, मैं आपसे झगड़ा नहीं करता हूँ। हालांकि ये गलतियाँ करता है जी पर्सन, इनकी गलतियों की वजह से आपके झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में। जहाँ पर भी ये बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई ऐसी एनर्जी बांधे हुए हैं, यानी कि सच को ना देखना। 8 ऑफ सोर्ड यानी कि दूरियां, रिश्ते से दूरियां, ठीक है। और इसे यहाँ पे अगर ये कार्ड और ये सेम आए हैं, ठीक है, झगड़े की जो एनर्जी बता रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई दूसरा इस पर्सन के साथ झगड़ा कर रहा है आपको लेकर। तो जो पर्सन आपसे कहना चाहता है कि मैं ये झगड़ों से तंग आ चुका हूँ, आपको जो वजह मानते हैं, लड़ाई की वजह। और अब हम दूसरे शब्द में देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। ये पर्सन कहना चाहता है आपसे कि प्यार में कहीं ना कहीं इमोशनल हो। ये पर्सन डिसीजन लेना चाहता है, यानी कि प्यार के मामले में ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। और यहाँ पे बॉटम डेक में फिर से पैसा, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई पैसा मुझे लग रहा है कि वजह बनी है, किसी खास एनर्जी है। क्लेम जरूर से करने का हिसाब को अपने बारे में सोचना, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको ये दिखाना चाहता है कि मैं तो भैया पैसा कमाने में बिजी हूँ, ठीक है, बिजी दिखाता है अपने आप को। इसका ध्यान आप पर नहीं, किसी और पर ध्यान है, किसी और को देने में ध्यान है इस पर्सन का ज़्यादा है। सीक्रेट पास्ट,
हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने सीक्रेट रखी। देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपाया है जो ये पर्सन आपसे नहीं कह पाते, नहीं बता पाते हैं। हो सकता है इस पर्सन की मजबूरी रही हो जो आपको सच्चाई ना ये पर्सन बता पा रहा हो। कोई सच है इस पर्सन का, कोई पास्ट है इस पर्सन का, और वो पास्ट ये हो सकता है कि ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं। इस पर्सन ने अपने पास्ट की बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी, कहीं छुपा कर। वो किसी मोबाइल में हो सकती हैं, जहाँ कहीं और हो सकती हैं, जहाँ पर इसके दिल में ही है कुछ चीज़ें, कुछ पास्ट की चीज़ें इसके दिल में दफन है, और वो धोखे की चीज़ें हैं, गिल्ट की चीज़ें हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जो जी आपसे कह नहीं पाता है, और जी आपसे बताना चाहता है कि कोई पास्ट है मेरा, और इस पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है, पास्ट की चीज़ें जो आपसे नहीं कह पाता है। लेकिन जो भी आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो जी आपसे नहीं कह पा रहा है। गलती किसी की भी हो, लेकिन छुपाया तो है ना, कोई झूठ का छुपाना। और इसे लगता है कि ये सही समय नहीं है हमारे बीच में, और फिर से कि कोई थर्ड पार्टी आमने सामने है। सच को ना देखना, और यहाँ पर भी खालीपन, अकेलापन, खामोशियाँ, अलोनेस। इसके हाथ में कुछ नहीं है, जो बिल्कुल खाली है जो पर्सन इस वक्त, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, कुछ ना होना। यानी आपको दुख देकर, आपको चोट पहुंचा कर भी ये पर्सन खुद भी जे अकेला फील कर रहे हैं, खुद भी जे सुखी नहीं है बिल्कुल भी। यही जे पर्सन आपसे कहना चाहता है। चलिए अब हम लेते हैं कि डिवाइन मैसेज। कि मेरे सामने एक मैसेज आया है त्रिपुरी सुंदरी देवी का, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। त्रिपुरी सुंदरी देवी का आशीर्वाद है कि आपकी सुखी वैवाहिक जीवन बना रहे, आपके रिश्ते में सुखी और संतोष रहेगा। रिलेशनशिप युगल के बीच मजबूत बंधन और साझा बंधन हमेशा बना रहेगा आप दोनों के रिश्ते में। और ये थी आज की कलेक्टिव जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।